मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेशन में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2023 को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जामिनेशन में आए हुए डीआई के क्वेश्चंस जहाँ पे कि ग्राफ का यूज़ हुआ था। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो भी आए थे, बेसिकली दीज क्वेश्चंस वर वेरी इजी एंड वेरी डुएबल। स्टार्ट करते हैं सेशन। सो फर्स्ट सेट, पहला सेट हमारा है दिया गया ग्राफ 10 शहरों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में 3 दूरसंचार सेवाओं अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ फ्री टेलीकॉम सर्विसेज अल्फा बीटा एंड गामा अक्रॉस 10 cities. So this is basically a multiple bar graph and these bars represent हमारा अल्फा बीटा और गामा सर्विसेज के यूजर्स को, ठीक है, अक्रॉस 10 cities, 10 शहरों में। पहला क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। पॉज करके अपने एंड पे पहले सॉल्व कर लो, फिर देखो। तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ अल्फा एंड गामा अक्रॉस ऑल 10 cities टुगेदर। सभी 10 शहरों में मिला के अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। तो हम अल्फा और गामा के यूजर्स को सम कर लेते हैं सारे 10 शहरों में, और सेपरेटली सम करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अल्फा वाले कितने होंगे, अल्फा वाला बार है हमारा सबसे पहला वाला, देन बीटा वाला, देन गामा, हर एक शहर में। तो अल्फा का नंबर आ रहा है हमारा 400 प्लस 500 900 प्लस 50 950 प्लस 600, तो ये आ गया हमारा 1550। हमेशा जब भी ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो पहले तुमने एक साथ ऐड करने में कभी कभी गलती हो सकता है। 1550 हो गया, प्लस 800 2350 2350 3050 3650 4050 4550, फिर 4600 प्लस 300 4900 और 750, यानी कि 5650 5650 ये नंबर आ गया हमारा अल्फा के यूजर्स। सिमिलरली गामा के यूजर्स 450 प्लस 400 850 900 प्लस 400 1300 1900 2300 2750 3250 3850 3900 प्लस 600 4500 और लास्टली 800 5300। तो 5650 हमारे अल्फा के यूजर्स हैं और 5300 गामा के यूजर्स हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ अल्फा एंड गामा अक्रॉस ऑल 10 cities टुगेदर, ठीक है। तो अगर हम एवरेज निकाल लें अल्फा के यूजर्स का पर सिटी, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे। सिमिलरली गामा के लिए डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो अल्फा के एवरेज यूजर्स आ गए हमारे 565 और गामा के एवरेज यूजर्स आ गए 530। क्वेश्चन एवरेज पूछ रहा है हमारा। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट से सिर्फ एक सिटी की बात करें, सिटी ए की, तो सिटी ए में यूजर्स अल्फा और गामा के मिला के कितने हैं, तो वो नंबर हमारा है 850, ठीक है। क्वेश्चन एवरेज का एवरेज निकालने को नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि औसत अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं के औसत का 10 शहरों में औसत कितना है। वो फिर होता तो फिर हमारा जो आंसर ऑप्शन थे वो ज़्यादा ठीक होता। बट अभी गिवन लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी 10 शहरों में मिला के अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। तो यानी कि यहाँ पे आइडियली हमारा आंसर होना चाहिए था 565 प्लस 530, या स्पेसिफिकली क्वेश्चन इस लैंग्वेज को थोड़ा सा और बेटर रखता है, ठीक है। बहरहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा और गामा के यूजर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि अल्फा और गामा के जो औसत यूजर हैं 10 शहरों में, उनका जो औसत है वो आएगा 547.5। हालांकि लैंग्वेज थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए थी, ये तुम भी समझ पा रहे होगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे औसत का औसत नहीं पूछा, हमसे औसत पूछा है। और अगर किसी एक शहर की बात करेंगे, जैसे हमने शहर ए की बात करते, तो सिटी ए में नंबर हमारा अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं का 850 है, 425 नहीं है, 425 उनका औसत है, ठीक है। तो या तो औसत का औसत लिखा होता तो सवाल ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंट लेस दैर टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा टुगेदर इन सिटी बी कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा टुगेदर इन सिटी एच। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिटी बी में नंबर देखना है, सिटी एच में नंबर देखना है, सबका मिला के। सिटी बी में आ रहा है 500 600 400, यानी कि बेसिकली 1500 1500, और सिटी एच में 500 800 600, यानी 11 8 1900 1900। तो 400 कम है सिटी बी में, 400 लेस है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिटी बी में कितना कम है, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इन सिटी बी कितना कम है सिटी एच से। तो बेस हमारा क्या होगा, बेस होगा सिटी एच। हमेशा ये ध्यान देना है कि बेस हमारा क्या है, क्योंकि परसेंटेज उसी के हिसाब से डिटरमाइन होगा जो कि हमारा बेस होगा। 1900 से 400 कम है, यानी कि 400 बाई 1900 इंटू 100, 4 बाई 19 इंटू 100, और 400 बाई 19 20% से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा 21.05%, बिकॉज 20% हमारा हो जाता है 380, हाँ 380 और 400 है, तो थोड़ा सा 1% ज़्यादा है, 21.05% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ बीटा एंड गामा अक्रॉस ऑल 10 cities टुगेदर। अगेन सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया है, गामा का नंबर हम पहले ही निकाल चुके हैं,
5300 आया था शायद, कितना, हाँ हाँ 5300 ही आया था। बीटा का नंबर अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा। तो बीटा का नंबर आएगा 500 प्लस 600, 1100, 1600, 2300, 2950, 3300, 4050, 4850, 4900, 5300, 5950, तो 5950। लेकिन इस बार हमसे टोटल पूछ रहा है, टोटल कर दो कि ये वैल्यू आ जाएगा 10,000 प्लस 1250, यानी 11,250, 11250। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं इस सेट में, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी घुमाया नहीं है कि जहाँ से कि फंसने का स्कोप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा टुगेदर इन सिटी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ बीटा एंड गामा टुगेदर। अगेन एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सिटी ए में अल्फा और बीटा के यूजर्स कितने हैं? 900। और फिर सिटी ई में बात कर रहा है बीटा और गामा के यूजर्स का, तो बीटा और गामा मिला के है 1050। ठीक है, और नंबर ऑफ यूजर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ बीटा एंड गामा, यानी कि बेस हमारा अगेन क्या है? सिटी ई। तो सिटी ई का कितना परसेंट है सिटी ई में बीटा और गामा यूजर्स का, कितना परसेंट है सिटी ए में अल्फा और बीटा के यूजर्स, यानी कि 900 1050 का कितना परसेंट है? तो सिंप्लीफाई करोगे रेशियो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेशियो आ जाएगा 6:7, 6/7 परसेंटेज में आ जाएगा 600/7, या वैसे ही समझो 6/7 हमारा हो जाता है 85.71%। और अगर तुमने परसेंटेज को प्रॉपर्ली समझा होगा तो 1/7 होता है हमारा 14.28%। ठीक है, 2/7 होगा 28.57%। क्या ये बातें क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर है तो 6/7 क्या होगा? 6/7 बेसिकली हमारा है 1 - 1/7, यानी कि 100% से 1/7 कम, तो 100% से 14.28% कम। ठीक है, लिखना नहीं है ये बात, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। 100% में 14.28% कम करोगे 85.71 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन को अपना फिर से एक बार दुरुस्त करो, रिवाइज कर लो अगर नहीं किया है तो। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा टुगेदर इन सिटी डी टू नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ बीटा एंड गामा टुगेदर इन सिटी आई। तो सिटी डी में चाहिए अल्फा बीटा गामा तीनों, और सिटी डी में आ रहे हैं हमारा 8 7 6, तो 2100 2100। और सिटी आई में बीटा और गामा, सिर्फ बीटा और गामा, यानी कि 6 4 10 1100 1100। तो रेशियो हमारा आ रहा है 21:11। ऑप्शन ए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पूरा सेट हमारा कंप्लीट हो गया और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं आई। तो दिस वाज अ वेरी इजी सेट, वेरी डुएबल सेट इन एग्जाम कंडीशंस आल्सो, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सेट देखते हैं इसी शिफ्ट का सेकंड सेट। निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। रेखा ग्राफ हमारा जो है, लाइन ग्राफ जो है, लाइन ग्राफ 2023 में कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। द ग्राफ शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 10 इन द ईयर 2023। तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन है 25 30 12 18 और 15, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारा परसेंटेज शो कर रहा है। और क्योंकि ये परसेंटेज है तो डेफिनेटली, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक का परसेंटेज है, ये होपफुली सारा का सारा मिला के 100 ही होगा, तभी तो सारे क्लासेस कवर अप होगा। तो 55 + 30, यस 100 आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल 100% है, उसमें 25% हमारे क्लास 6 में है, 30% क्लास 7 में है, 12% क्लास 8 में है, 18% क्लास 9 में है और 15% क्लास 10 में है। टोटल नंबर भी गिवन है हमें 2200। तो यहाँ से हम हर एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का जो एक्चुअल नंबर है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। The total number of students in standard 6 and standard 9 together is approximately what percent more than that of the total students in standard 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूछा नंबर स्टूडेंट्स के बारे में है, बट अगर हमें परसेंटेज गिवन है तो हमें नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे एक बड़ी सी टेबल होती जहाँ पे अलग अलग क्लासेस होती, अलग अलग स्कूल होते, तो तुम अगर ऐसे नंबर निकालते रहोगे तो फिर तुम्हारा समय उसी में निकल जाएगा। नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे परसेंटेज से हम वो चीज़ें कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर एक में नंबर होता है, एक में परसेंटेज होता है, तो फिर दोनों केस को कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों में या तो हम परसेंटेज निकालते या फिर दोनों में नंबर निकालते। बट हमें जब सबके लिए परसेंटेज गिवन है तो सीधे सीधे हम अपना जो आंसर है वो परसेंटेज से ही कैलकुलेट करेंगे। हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 9। स्टैंडर्ड 6 में है 25%, स्टैंडर्ड 9 में है 18%। तो 25 + 18 कितना हो जाएगा? 43%। तो 6 + 9 में मिला के 43% हो गए हमारे। और अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट ज़्यादा है किससे? स्टैंडर्ड 10 के बच्चों से। और स्टैंडर्ड 10 में है 15%। 15% ये स्टैंडर्ड 10 में है, और यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड 6
प्लस स्टैंडर्ड 9 में मिला के है 43%। तो कितना ज़्यादा है? 28% ज़्यादा है। बट ये 28% किस में ज़्यादा है? 15%। बेस क्या है? 15%। अब हमें देखना है 28 15 का कितने परसेंट होगा। ठीक है, ये जो 28 एक्स्ट्रा है ये 15 का कितना परसेंट होगा? तो 28/15 इंटू 100। अब डेफिनेटली डबल से थोड़ा सा कम है, 200% से थोड़ा सा कम है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 187%। ऑप्शंस को देखो और मार्क को कैलकुलेट क्यों करोगे, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। या तो 387% है जो कि डेफिनेटली आंसर नहीं है, 66%, 78%, 100% छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि ऑप्शन सी। इससे ज़्यादा कैलकुलेट करने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर ज़रूरत होता भी तो हमें पता होता अगर कि 1/15 कितना होता है? 6.66%। तो ये हमारा 28/15 है, यानी कि 30/15 माइनस 2/15, और 30/15 हो जाएगा 200%, और 1/15 है 6.66%, 2/15 हो जाएगा 13.33%। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 186.66%। तब भी इजीली निकल आएगा। ठीक है, डिवाइड करके भी तुम निकाल ही लोगे, बट अगर ये चीज़ें समझ लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। हमेशा एग्जाम में गलती होने का स्कोप भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल बॉयज इन स्टैंडर्ड 8 इज एक्स, और टोटल बॉयज स्टैंडर्ड 9 में है x+40। ठीक है, इफ टोटल गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 8 एंड 9 टुगेदर इज 120, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? सिर्फ स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 में, सिर्फ इस पार्ट पे फोकस होगा। स्टैंडर्ड 8 में 12% स्टूडेंट्स हैं, स्टैंडर्ड 9 में 18% स्टूडेंट्स हैं, दोनों मिला के हमारे हो जा रहे हैं 30% स्टूडेंट्स। 30%, और 30% हमारा कितना होगा? अगर 2200 टोटल स्टूडेंट्स हैं तो 10% होता है 220, 30% हो जाएगा 660। तो 660 जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें से कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। ठीक है, अब हमें गिवन है कि टोटल गर्ल्स जो है स्टैंडर्ड 8 9 में मिला के वो है 120, गर्ल्स होंगी 120। ओके, तो गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिमेनिंग जो बचे हमारे 540 बॉयज हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड 8 में एक्स बॉयज है, स्टैंडर्ड 9 में है x+40। तो x+x+40 ये सम हमारा आ रहा है 540 के बराबर, लेकिन 2x+40 इज 540, x इक्वल टू 500/2 250 आ जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 7 एंड 8 टुगेदर एंड स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 9 एंड 10 टुगेदर। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि एक्चुअल नंबर चाहिए, कंपैरिजन तो नहीं कर रहे सिर्फ। तो उसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक लंबा तरीका है जिसमें तुम सबसे पहले सबके स्टूडेंट निकालो। ठीक है, या तो एक ही स्टेप में पहले ही हमने निकाल लिए होते हैं, बट अगेन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डिफरेंस का परसेंटेज निकालेंगे और फिर लास्ट में उस परसेंटेज को कन्वर्ट कर देंगे वैल्यू में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट स्टैंडर्ड 7 एंड 8, तो 7 और 8 में मिला के कितना है? 42% है, 42%। एंड 9 एंड 10, 9 एंड 10 में मिला के 33%। तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा? डिफरेंस आ रहा है 9% का। और 9% कितना होगा? 1% होगा 2200 का, 22, तो 9% आ जाएगा 9 इंटू 22, यानी कि 198। 220 माइनस 22, 198, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हुआ 198। ठीक है, बढ़िया, सिंपल है। नंबर क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन स्टैंडर्ड 6 रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 6:5 एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 6 इज 50 लेस देन गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 7, तो रेशियो ऑफ बॉयज क्या होगा स्टैंडर्ड 6 में और स्टैंडर्ड 7 में? सबसे पहले गिवन है स्टैंडर्ड 6 में रेशियो बॉयज और गर्ल्स का, स्टैंडर्ड 6 में टोटल स्टूडेंट्स हैं 25%, 25%, यानी कि 1/4 है, 1/4 है। 2200 का 1/4 कितना आ जाएगा हमारा? 550, यानी कि 550 स्टूडेंट्स हैं हमारे स्टैंडर्ड 6 में, और रेशियो हमें गिवन है बॉयज और गर्ल्स का 6:5। टोटल यानी कि कितना हुआ? 6 + 5 11, 11 यूनिट बच्चे हैं हमारे 550 के बराबर, तो एक यूनिट हो जाएगा हमारा 50 के बराबर, यानी कि गर्ल्स हो जाएंगी 5 यूनिट, 5 × 50 250, और बॉयज हो जाएंगे 6 यूनिट, यानी कि 300। ओके, 300 हमारे बॉयज हो जाएंगे। और साथ में क्वेश्चन हमसे बता रहा है कि गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 6 इज 50 लेस देन गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 7। स्टैंडर्ड 7 में गर्ल्स कितनी है? 50 ज़्यादा है स्टैंडर्ड 6 से, तो यानी कि स्टैंडर्ड 7 में गर्ल्स हमारी हो जाएंगी 300, और बॉयज़ कितने होंगे? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड 7 का परसेंटेज तो पता ही है, 30% है, 30% यानी कि 660। तो अगर टोटल 660 है, गर्ल्स हैं 300, तो बॉयज़ हो जाएंगे 360 स्टैंडर्ड 7 में। और हमें चाहिए क्या? कक्षा 6 और 7 का लड़कों का अनुपात, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 300:360, यानी कि 5:6।
5:6। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऑर्डर का ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में ऑर्डर पलट देगा और फिर वहाँ पे आंसर हमारा 6:5 होगा, तो ध्यान देना है इस बात को, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ज़बरदस्ती तुमने सब पूरा सवाल सही किया बट लास्ट में लाइन में ऑर्डर को चेंज कर दिया उसने तुम्हें, फिर भी क्वेश्चन में फंसाने के लिए, या फिर तुम्हारा आंसर मार्क गलत हो जाएगा। तो वैसे केसेस में ध्यान रखना। और वैसे केस में हमेशा ऑप्शन में भी दोनों चीज़ें दी होंगी, यानी कि 5:6 भी दिया होगा, 6:5 भी दिया होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और चांसेस होंगे कि 6:5 ऑप्शन ऊपर होगा, जहाँ पे तुम सॉरी 5:6, यानी कि जो गलत ऑप्शन होगा वो पहले दिया होगा, ताकि तुम उसको टिक मार्क कर दो और फंस जाओ उसमें। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, तो इनमें फंसना नहीं है, हमको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ इन 2024 स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 6 एंड 7 इंक्रीज बाई 10% ईच, तो 10% से बड़े स्टैंडर्ड 6 में, क्लास 6 में भी और क्लास 7 में भी 10% से बड़े। स्टैंडर्ड 10 में डिक्रीज किए हैं 20%, डिक्रीज बाई 20%। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 6 एंड 7 इन 2023 टू स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 10 इन 2024। अब देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें डिफरेंस निकालना है स्टैंडर्ड 6 और 7 के मिला के स्टूडेंट्स इन 2023। ध्यान दो, ईयर क्या है 2023, तो जब 2023 वाले से ही कंपेयर करना है तो फर्क क्या पड़ता है 2024 में, बढ़े या घटे या सेम रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए डेटा किसका, 2023 का। तो 6 और 7 का डेटा चाहिए 2023 का ही, जो कि है 55% ऑफ 2200। ठीक है, तो 55% वैल्यू आएगा। ओके, ये 2023 का डेटा है क्लास 6 और 7 का। ओके, बट सेकंड वाला 2023, सेकंड वाला डेटा है 2024 का, और वो डेटा है स्टैंडर्ड 10 के लिए। तो स्टैंडर्ड 10 का 2024 का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि 2024 में स्टैंडर्ड 10 में बच्चे डिक्रीज हुए हैं 20% से, 20% कम हो गए हैं। ठीक है, 20% किस में, जो ऑलरेडी वैल्यू था उसमें, तो 15% अभी थे, और 20% कम हुए। 20% यानी कि 1/5 कम हुए। 15% का 20% क्या आएगा, 15/5 यानी कि 3%, तो बस 3% घटा दो, यानी कि 2024 में वैल्यू है 12%। किसका, ये 12% है 2200 का। ठीक है, और 55% वैल्यू है 2023 के बच्चों का 6 और 7 का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, अब चाहे तो एक्चुअल नंबर निकालो, जो कि लंबा मेथड है। ठीक है, इसीलिए हमने परसेंटेज में सीधे सीधे वैल्यूज को कंपेयर कर लिया, क्योंकि परसेंटेज सेम ही नंबर के होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर अलग अलग नंबर के होंगे तो फिर हमें वैल्यू निकाल के ही कंपेरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 55% वैल्यू आया है 2023 का, और 12% वैल्यू आया है 2024 का स्टैंडर्ड 10 का। डिफरेंस आया है 43% का, 43% का डिफरेंट आया है। तो बस वैल्यू आ जाएगा हमारा 43 इंटू 22, क्योंकि 1% तो 22 है हमारा, वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो कितना आएगा, 43 इंटू 20 आ जाएगा 860, तो 860 प्लस 86 यानी कि 946 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमारे दोनों सेट थे ग्राफ पे बेस्ड, जो कि 2023 में आए थे हमारे 29 अक्टूबर की शिफ्ट में, और दोनों ही सेट हमारे बहुत ही फेयरली इजी थे। कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हें सेशन में सारे क्वेश्चन वैसे समझ में आए ही होंगे, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पे कि समझने में कोई दिक्कत हो, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है। साथ में तुम्हारा कोई और भी डिमांड है, किसी पर्टिकुलर सेट को तुम चाहते हो कि डिस्कस किया जाए, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे कुछ और सेट DI के लेके आऊँ जिन पर डिस्कशन हो। इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। ख्याल रखो और पढ़ते रहो, लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी।